यही स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है। आज भी अगर देखें तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, प्रदेश में भी रूलिंग है और देश में भी रूलिंग है। वहाँ मुझे नहीं लगता कि दलित पिछड़ा शोषित समाज के लिए कोई जगह है। उनका भारी अपमान वहाँ पर उस जगह पर है। ये तो उस समय लोकसभा में हम थे तो इतने वोट आ गए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिलाकर के जितना मेरा वोट था उसका आधा भी पूरे लोकसभा में वो ले पाएगी। कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेती है, ये मैं सबको कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बातें करती है उस तरीके का नहीं है। पिछली बार 600 का मार्जिन रहा था और इस बार लोगों ने मन बना रखा है कि एक तरफा विकास की ओर वोट डालें। ऐसी पार्टी को समर्थन कभी भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में नहीं देगा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। नमस्कार, मैं रितु पटेल। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त हम सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में मौजूद हैं। यहाँ पे जो अशोक तंवर हैं थोड़ी देर में आने वाले हैं वोट डालने के लिए। दिखाते हैं अभी आपको। ये वोटर कार्ड लेके आए, चेक करो। यू विल चेक इट। ये क्या है? ये कैसे सबसे पहले तो हमारे यार क्या कर रहे हो आप? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो पूरी दुनिया में अपनी निष्पक्षता के कारण और जिस पैमाने पर हम चुनाव पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में करवाते हैं, उसका धन्यवाद करता हूं कि बहुत सुचारू रूप से यहाँ की भी और पूरे हरियाणा में हर जगह वो खबरें जो आ रही हैं वो यही है कि सुचारू रूप से चुनाव चल रहा है। तमाम कर्मचारियों का भी और प्रदेश की जनता का भी, जो आज भारी मतदान सुनिश्चित करने के लिए मैं समझता हूँ कि मतदान पर आ रहे हैं। अभी एग्जैक्ट रिपोर्ट तो नहीं है कि कितना प्रतिशत मतदान है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा पहले से बढ़ चढ़ करके इस बार जो मत प्रतिशत 2019 में था उससे ज़्यादा करेगा। और सिरसा ने हमेशा, सिरसा पार्लियामेंट की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, हमेशा रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। हाईएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज वो हमारे यहाँ होती है। और इस बार जब पूरे प्रदेश के अंदर परिवर्तन का माहौल है, बदलाव का माहौल है, सब लोग कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात, उस नारे के साथ जब मैं समझता हूँ कि बदलाव का माहौल दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर बड़ी सफलता वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में प्रदेश का जो नेतृत्व है हमारा, जिस तरीके से लगातार उन्होंने इस देश को जोड़ने की बात करी, जो नफरत थी उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी, हमारी मातृशक्ति, हर वर्ग, दलित हो, पिछड़ा हो, हमारे अक़लियत के साथी हों, समाज में जिसको भी ज़रूरत थी उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई संघर्ष में। चाहे किसानों का आंदोलन था, तो ये मैंडेट उन तमाम ताकतों के खिलाफ है जिनको मौका पिछले 10 वर्षों में मिला, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जनता की भावनाओं पे खरे नहीं उतरे। और ख़ासतौर से उत्तरी भारत की अगर हम बात करें तो आज भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर भी, किसानों के अंदर भी, गरीब दलित समाज के अंदर भी। और मैं समझता हूँ कि वो आक्रोश इस बार चुनाव में दिखाई देगा। और बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार इस भारतवर्ष के हर नागरिक को, जो 18 साल से ऊपर है, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, वो दिया, तो आज उनके वोट के अधिकार के माध्यम से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए इस देश को और हमारे इस सुंदर प्रदेश को, जो हमारी बहन बेटियां जिस तरीके से पहलवान मेडल लेकर के आते हैं, हमारे जवान जिस तरीके से रक्षा करते हैं, ये सिलसिला और आने वाले समय में बढ़े, हरियाणा फिर नंबर 1 बने, उसके लिए मैं समझता हूँ कि मतदान होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार नारा देती थी कि 75 पार होगा,
वो नारा कांग्रेस के साथ इस बार हरियाणा की जनता पूरा करेगी। 75 का आंकड़ा कम से कम उतनी होंगी और ऊपर कितनी भी सीटें जा सकती हैं। स्थानीय प्रत्याशी भाई गोकुल सेतिया जी है, बड़ा सेवक परिवार रहा है और मैं समझता हूं कि युवा प्रत्याशी को हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, राहुल जी ने किया। हम भी उसी क्रम में आज से 15 साल पहले लोगों ने यहाँ से सांसद जिताया था। आज ये भी नौजवान हरियाणा की विधानसभा में नुमाइंदगी करें, ऐसा सिरसा की जनता चाहती है। सर यही सर आप कांग्रेस में लॉयल्टी शिफ्ट की बीजेपी से, लास्ट मैच छोड़ के इधर आए, क्या यही कारण था कि आपको लग रहा था कि 75 पार कांग्रेस हो रही है? देखिए, अशोक तंवर ने तो 10 साल संघर्ष किया, सड़कों पे संघर्ष किया और मैं समझता हूँ कि सत्ता का तो मामला दूर दूर तक, हम तो आज भी अगर देखें तो बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, प्रदेश में भी रूलिंग है और देश में भी रूलिंग है। लेकिन जो लोगों का जिस तरीके से शोषण हुआ, जिस तरीके से उनके ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, हम लोग पहले भी लड़ते रहे हैं और आज फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि वो लड़ाई और मजबूती से लड़ें, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ मुझे नहीं लगता कि दलित, पिछड़ा, शोषित समाज के लिए कोई जगह है। उनका भारी अपमान वहाँ पर उस जगह पर है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि पूरा देश भी आज जब लोकसभा चुनाव हुआ वो भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ और आज फिर दोबारा जब ये विधानसभा के चुनाव आए हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वो भी होगा। और वहाँ बाहर से जो लोग जाते हैं, मैं इतना ही कहूँगा, हमारे साथी पूछ रहे थे, उनकी स्थिति जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है ना, वैसी होती है। वो ना मिक्स करना चाहते हैं, ना वहाँ मिक्स हो सकते हैं, ना वैसी संस्कृति है। तो इसलिए लोग अपना भविष्य देख करके हरियाणा के 2 करोड़ 80 लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, आने वाले समय में हम फिर तरक्की के रास्ते पर चलें, भय भ्रष्टाचार मुक्त ये शासन हो, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब की है। और वो मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा का जो हमारा ग्रामीण आंचल है, हमारे शहर हैं, सब जगह से रुझान अच्छे आए हैं और पूरी बेल्ट में मुझे लगता है कि बहुत भारी सफाई होने वाली है इस जिले में। मुझे नहीं लगता कि भारतीय, हाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा अभी, एक और कारण भी है कि भारतीय जनता पार्टी की BCD पता नहीं कितनी टीमें काम कर रही हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगा, और ये जिला तो पूरा का पूरा दूसरे टीमों के हवाले कर दिया यहाँ, और रुझान में पता चल जाएगा। ये तो उस समय लोकसभा में हम थे तो इतने वोट आ गए। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल मिलाकर के जितना मेरा वोट था उसका आधा भी पूरे लोकसभा में वो ले पाएगी। तो इसलिए भारी जीत की ओर कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, हाथ मजबूती से जो है हर वर्ग के साथ खड़ा होगा, ऐसा मुझे यकीन है। मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या? घर वापसी क्या, मैं तो गया का था, अपने सारे लोगों के बीच में था, उनके बीच में संघर्ष कर रहा था और मैं समझता हूँ कि इस बीच में और भी चीजें देखी। हम अनुभव जो है वो कई बार कहते हैं कि दूर की जो घास होती है वो हरी हरी दिखती है, लेकिन जब हम जाते हैं तो कुछ और हकीकत होती है। इस बीच में पूरे सिस्टम को देखने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी हरियाणा और देश की बेहतरी के लिए काम आएगा। यही एक फौजी किसान परिवार से है, तो हमारा कमिटमेंट देश से है और मैं समझता हूँ देश के लिए जो कदम अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, प्रदेश की जनता के लिए अच्छा है, वही हमने और साहब दलित मुख्यमंत्री होना चाहिए क्या प्रदेश का? प्रदेश में देखिए, आज इसमें कोई डाउट नहीं है कि दलित सेंटर स्टेज पे है। बहुत लोगों के अंदर इस बात का वो है कि भाई हमारे प्रदेश में जो है कभी मौका हमें भी मिले। बाकी फैसला तो ये आला कमान करती है, विधायक करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही फैसला लेती है, ये मैं सबको कहूँगा। और उसी हिसाब से हर साथी हरियाणा का, हरियाणा वासी जो भी हमारी बात सुन रहा है, मैं उनसे कहूँगा कि भारी मतदान के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुन करके कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको विधानसभा में भेजने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओनली टू आपने क्या दिया है, क्या संदेश जो है वो सर आपने करो यही वोट प्रदेश की तरक्की, प्रदेश की समृद्धि, प्रदेश के भाईचारे के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए है। और मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी होगी, राहुल गांधी जी के साथ खड़ी होगी और प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा। सर आप घर वापसी दोबारा होगी, बीजेपी कई तरह के एलिगेशन अब लगा रही है, कह रही है कि हमारी शैलजा को नीचे करने के लिए कांग्रेस ने तवर को वापस लिया। किस तरह से देखते हैं? देखिए, बीजेपी ने मुझे किसको नीचा करने के लिए लिया था? आज मैं समझता हूँ कि समय की आवश्यकता है। आज न्याय की लड़ाई, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई, उसमें हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना चाहिए। और सारी स्थिति को देख करके मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की बातें करती है उस तरीके का नहीं है। उनका जैसे कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, बोलते हैं कि हम संविधान को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन असलियत में संविधान हो, आरक्षण हो, देश हो, किस तरीके से उसके खिलाफ काम हो रहा है, ये हम सब ने देख लिया। सर पूरे इलेक्शन कैंपेन में आप जो है कांग्रेस को विरोध करते रहे, बीजेपी का गुणगान करते रहे, बीजेपी की सरकार बनेगी ये कहते रहे, लेकिन इलेक्शन कैंपेन खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले आप कांग्रेस में आ गए। सर ऐसा क्या हो गया कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैंने पूरा जीवन कांग्रेस में लगाया है। जब मैंने देखा कि भाई ये लोग तो जिस तरह की बातें करते हैं वैसा नहीं है, ये तो खुद संविधान विरोधी है, बाबा साहब की सोच कहीं दूर दूर तक नहीं है और बीच बीच में वक्तव्य पहले भी आए हैं, आरक्षण के खिलाफ आए हैं, जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि देश को जोड़ने वाली ताकतों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। और आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जुड़ रहा है, हरियाणा जुड़ रहा है और हरियाणा बड़े जनादेश के साथ जो है कांग्रेस को लेकर के आपको लगा कि बीजेपी में आपको वो सम्मान नहीं मिला इसलिए आप कांग्रेस? मेरे को नहीं, किसी को भी नहीं मिलता भाई, किसी को, उनके जो पुराने लोग हैं उनको भी नहीं मिलता। मेरी क्या बात है, वहाँ पर जैसे पानी के ऊपर तेल तैरता है उस तरह की स्थिति जो है और उस यही थी। 1000 से नीचे जो है मार्जिन रह गया था 10-12 सीटों का, तो लोगों ने बड़ा बाद में फील किया, पछताए कि ये क्या बात बनी और 5 साल उस चीज़ का भुगतान हरियाणा की जनता को करना पड़ा। और वही सिमिलर पोजीशन हमारे सिरसा की है कि जो 5 साल के अंदर दुख तकलीफ़ें लोगों ने सही, तो अब उनसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। पिछली बार 600 का मार्जिन रहा था और इस बार लोगों ने मन बना रखा है कि एक तरफा विकास की ओर वोट डालें। गोपाल कांडा तो कह रहे हैं कि वो एक तरफा जीत रहे हैं। मेरे बारे में कह रहे हैं क्या? नहीं, अपनी सीट के बारे में कह रहे हैं कि वो एक तरफा जीत रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो तो आजकल पता नहीं किस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं और उनकी टिप्पणियों पे मैं समझता हूँ कि ध्यान नहीं देना चाहिए। वो जो आदमी 5 साल आता ही नहीं सिरसा के अंदर और वो कहीं मैं एक तरफा जीत रहा हूँ, तो इन्होंने क्या जनता को पागल समझ रखा है? ठीक है, खुश हो लें अपने आप, क्या फ़र्क पड़ता है। सिरसा में जब भी वोटिंग होती है, चुनाव होता है, तो डेरे का एक बहुत बड़ा रोल होता है। राम रहीम इस वक्त पैरोल पे बाहर है, अब वो क्या लगता है कि किस तरफ उनका झुकाव? देखिए जी, हमने भी लेटर देखा, तो लेटर इशू हुआ कि डेरे ने, सच्चा सौदा ने मुझे समर्थन दिया है और अंडरस्टूड भी है। ऐसी पार्टी को समर्थन कभी भी डेरा सच्चा सौदा सिरसा में नहीं देगा जिन्होंने किस प्रकार से उन पे जास्तियाँ करने का काम किया था, तो समर्थन हमारे साथ है। आप कितनी सीटें मानकर चल रहे हैं कांग्रेस की हरियाणा में आने वाली? देखिए, पिछले लोकसभा में आप लगा लीजिए 10 में 10 आई थी बीजेपी को, इस बार 5 आई हैं, तो आप लगा लीजिए पिछली बार 30-31 कांग्रेस को आई थी विधानसभा में। तो मेरे हिसाब से डबल से ऊपर जितनी हो जाए 60 तो पक्की है, ये मेरा मानना है।